पहली बार एके ब्रांड हाउस लाया है ब्रांडेड कपड़ों का सबसे बड़ा सेल। इस रमजान के मौके पर भिवंडीकर्स के लिए रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ों का सबसे बड़ा सेल लगेगा, जिसमें जेंट्स, लेडीज और बच्चों के कपड़ों के साथ ही मिलेंगे आपको होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी आइटम्स और भी बहुत कुछ। 7 मार्च जुम्मा से तस्लीमा मैरिज ग्राउंड में भिवंडी का सबसे बड़ा सेल, विजिट जरूर करें। महाराष्ट्र में बढ़े दूध के दाम। जहां एक तरफ महंगाई से आम आदमी बदहाल हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में अब दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी गई है। भिवंडी में होली के जश्न के दौरान नारपोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 3 मारपीट के मामले दर्ज किए गए हैं। तीनों ही मामलों में आरोपियों ने पीड़ितों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल किया है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भिवंडी शहर में पिछले कुछ दिनों से मारपीट और गुंडागर्दी जैसे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। भिवंडी महानगर पालिका में पूर्व आयुक्त अजय वैद्य के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए गए थे और अब नए आयुक्त की नियुक्ति पर लोगों को हालात बेहतर होने की उम्मीद थी। लेकिन अब खबरें इस तरह सामने आई हैं कि नए आयुक्त के कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे जनता में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। भिवंडी में साइजिंग और डाइंग कंपनी से निकल रहे जहरीले धुएं से एयर पॉल्यूशन का खतरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कल्याण विभाग के अधिकारी कंपनीज के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं और एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पिछले 9 महीनों से फंसे एस्ट्रोनॉट्स आखिरकार 18 मार्च को धरती पर लैंड होंगे। जून 2024 में एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस में गए थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल खराबी की वजह से वो 9 महीनों के लिए स्पेस में ही फंसे रहे, जिनके लिए आखिरकार धरती से रेस्क्यू टीम भेज दी गई है और सभी एस्ट्रोनॉट्स 18 मार्च को धरती पर लौटेंगे। हारिस कलेक्शन रमजान ईद पहने एक्सक्लूसिव मेंस वेयर फ्रॉम हारिस कलेक्शन। यहाँ आपको हर ओकेजन के लिए कुछ यूनिक और एलिगेंट मिलेगा, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। फॉर्मल स्मार्ट लुक से लेकर कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी या फिर शादी के लिए शेरवानी, सदरी या फिर सूट लेना है तो हारिस कलेक्शन जरूर विजिट करें। यहाँ कट पीसेस भी अवेलेबल है, तो देर किस बात की है। लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन के लिए विजिट करें हारिस कलेक्शन। बीजेपी मेंबर्स द्वारा लव जिहाद को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है, जिसके विरोध में भिवंडी ईस्ट एमएलए रईस शेख ने अपना बयान दिया है। बयान में कहा गया कि जबरदस्ती किसी के धर्म परिवर्तन करने के मामले का हम सब विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरह बिल में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मुद्दों को पेश किया गया है, उस पर उन्हें एतराज है। ये कहते हुए एमएलए ने प्राइवेट मेंबर बिल खारिज करने की मांग की। डोंबिवली में आरएसएस द्वारा इलाके में शरअंगेजी फैलाने का आरोप। बताया गया कि आरएसएस मेंबर्स ने एक रोड शो किया और इस प्रोग्राम में मुसलमानों की दुकानों और उनके द्वारा किए जा रहे हर काम का बॉयकॉट करने का मशवरा लोगों को दिया गया। साथ ही मुस्लिम आबादी वाले इलाके में मौजूद सरकारी मैदान में लाठी चलाना भी सिखाया जाने लगा। बताया गया कि इस दौरान वहां मौजूद बच्चों ने परिंदे पर पत्थर फेंका, जो आरएसएस के प्रोग्राम में जा गिरा और इस बात का मुद्दा बनाते हुए आरएसएस मेंबर्स द्वारा 5 नाबालिग बच्चों को अरेस्ट करवाया गया। यहां तक कि कोर्ट प्रीमाइसेस में भी बच्चों और उनके परिजनों के साथ बदतमीजी कर वीडियोस बनाए गए। थाने में एक 8 साल बच्चे को लगातार टारगेट बनाने और मारने के इल्जाम में 2 फीमेल टीचर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बच्चे के पेरेंट्स के मुताबिक आरोपी टीचर्स की तरफ से लगातार बच्चे को टारगेट किया जा रहा था और आखिरकार टीचर्स ने बच्चे पर हाथ उठाया और जब टीचर्स से इस बारे में पूछा गया तो उन दोनों ने माफी मांगी, लेकिन बच्चे को मारने की वजह ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस वजह से पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया।
भिवंडी के नागांव इलाके में आज सुबह एक दुखद हादसे में एक छोटे बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि जर्जर मकान होने की वजह से मकान की छत अचानक गिर पड़ी, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस द्वारा जांच की गई और हादसाती मौत का मामला दर्ज किया गया। भिवंडी में 16 मार्च को महाराष्ट्र पत्रकार संघ और अदा अकेडमी की तरफ से इफ्तार दावत का इंतजाम किया गया था। बंजारपट्टी स्थित बारादरी होटल में इस इफ्तार दावत को ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां भिवंडी के कई पत्रकार और सोशल वर्कर्स सहित पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज ने भी अपनी उपस्थिति दी।